हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं अनुपात एवं समानुपात, जो कंपटीशन के क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कुश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं ज्ञान कौलिंग यूट्यूब चैनल में। तो अब हम देखते हैं अनुपात एवं समानुपात। अनुपात रेशियो, तो ए अनुपात बी, ये अनुपात का चिन्ह होता है। तो ए अनुपात बी का अर्थ होता है ए बटा बी, या ए बटा बी बराबर होगा ए अनुपात बी। और समानुपात की बात की जाए तो ए अनुपात बी, इसको हम कहते हैं समानुपात, सी अनुपात डी। तो इसको अगर हम हल करें तो हम क्या कर सकते हैं कि ए अनुपात बी को हम लिख सकते हैं ए बटा बी, और समानुपात की जगह पर बराबर और सी बटा डी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि अगर ए बटा बी है तो इसको हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी, इसको लिख सकते हैं आराम से। तो हम अनुपात एवं समानुपात में देखेंगे कैसे अनुपात निकाला जाता है। समानुपात में संबंध क्वेश्चन देखेंगे, अनुपात संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ये सब देखेंगे। तो यदि हमारा अनुपात दे देता है ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 3:4, और हमसे पूछे कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू बताइए, तो देख रहे हैं कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 3:4 है। ये दोनों में क्या मिल रहा है? बी। अगर ये दोनों में बी राशि मिला हुआ हो, जैसे बी दोनों में मिल रहा है, इसका मान भी मिला हो, इसका मान भी दोनों में मिल रहा हो, तो हमारा अनुपात वही के वही हो जाएगा। ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू कितना है 3 और सी का वैल्यू 4। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4। अगर यही बात हम करें कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5, अब हमको निकालना हो कि ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालिए। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालने के लिए इसमें भी ज़्यादा कोई मेहनत हमको करने की ज़रूरत नहीं है। ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं ध्यान से कि ए अनुपात बी या बी अनुपात सी हो, बी मिल रहा हो, तो ये दोनों में सीधा सीधी गुना करेंगे, 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे कि इसको पहिलका को बंद कर देंगे, तो ई पार्टी से बचा ई पार्टी बंद किया तो ई पार्टी वाला ले लेंगे, तो चरती आई 12। आगे में दोनों बंद कर देंगे तो पंक्ति आई 15, कटेगा तो काट देंगे। अगर इसको और हम बनाना चाहें कि और अच्छी तरह से, तो कैसे बना सकते हैं? ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना था, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना था, तो ए अनुपात बी बराबर कितना है 2:3 और बी अनुपात सी बराबर कितना है 4:5। तो इसको हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सीधे ऐसे सबसे पहले गुना करेंगे, 4 दूनी 8, फिर सीधे चरती आई 12, फिर तिरछे पंक्ति आई 15। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर ऐसे आप लोगों को समझ में नहीं आता हो तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालना है, तो ये 2:3 और बी अनुपात सी का वैल्यू 4:5 है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखते हैं कि यहाँ क्या है, सी यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे कि इस स्थान को भर देंगे। क्या भर देंगे? देखेंगे बस किसके बाद नहीं लिखा हुआ है, तो 3 के बाद कुछ नहीं लेते, 3 यहाँ भर दीजिए। इसके पहले यहाँ नहीं भरा हुआ, तो इसके पहले ये वाला भर दीजिए, और सीधा सीधी अब गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, चरती आई 12, पंक्ति आई 15। तो हमारा 8:12:15 हुआ। तो हम ए अनुपात बी बी अनुपात सी दिए रहने पर 3 तरीकों से हम सीखे कैसे निकाल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर हम बात करें एक और क्वेश्चन की कि ए अनुपात बी बराबर 3:5 और बी अनुपात सी बराबर 2:3 हो, तो हमको ए और बी और सी का अनुपात निकालना हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर निकालना हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर निकालने के लिए क्या करें? सबसे पहले क्या बताए? 3 दूनी 6, सीधा सीधी गुना। उसके बाद क्या करें? पहिलका को मुंदेंगे तो तिरछा तिरछा गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब इसको दोनों को मुंदेंगे तो पंक्ति आई 15, कटेगा तो नहीं, तो 6:10:15। दूसरी विधि क्या बताए थे कि जो दोनों में मिले उसको बीच में रखना है हमेशा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, दोनों में बी मिल रहा है तो बी को बीच में रखें, तो ए अनुपात बी बराबर है 3:5 और बी अनुपात सी बराबर 2:3। तो इसको हम तिरछा तिरछा गुना कर दें, तो 3 दूनी 6, फिर 5 दूनी 10, फिर पंक्ति आई 15। इस प्रकार से अगर हम इसको इसी तरह से बनाएं कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना हो, ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 3:5 और बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 2:3, तो हम कैसे निकालें? तो हम भरने के लिए जानते हैं। देखिए 5 की पार्टी खाली है तो 5 की पार्टी खाली है तो 5 को भर दीजिए, और 2 से पहले खाली है तो 2 को भर दीजिए। तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, पंक्ति आई
15, हमारा 6 अनुपात 10 अनुपात 15 हर हाल में आ रहा है। तो हम देख लिए कि ए अनुपात बी दिए रहने पर और बी अनुपात सी दिए रहने पर हम किस तरह से ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि अगर हमारा दिया हुआ हो ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 और एक बार और अनुपात दे देता है ए अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए अनुपात बी दिया हो, यहाँ ए अनुपात सी दिया हुआ, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों में ए मिल रहा है। तो दोनों में ए मिल रहा है तो जिसका दोनों में जो मिलता है उसको हम बीच में रखते हैं। तो ए अनुपात बी को उलट देंगे अगर हम, तो बी अनुपात ए हो जाएगा, ए अनुपात सी है तो उसके बाद सी हो जाएगा। तो हमको बी अनुपात ए का वैल्यू रखना है, तो ए अनुपात बी का वैल्यू 2 अनुपात 3 है, तो बी अनुपात ए का वैल्यू हो जाएगा 3 अनुपात 2, तो 3 अनुपात 2। ए अनुपात सी सीधा ही है तो 3 अनुपात 4। इसको हम निकालने के लिए बताए थे कि 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, इतना अनुपात आ जाएगा। नहीं तो भरने के लिए बताए थे, यहाँ 2 भर देते हैं और यहाँ 3 भर देते हैं। तो यहाँ 2 भर देते हैं और यहाँ ई वाला भरेंगे, एक आगे खाली है तो इससे वाला भरेंगे 3, तो 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 हो जाता। तो हमको सीखे क्या कि जो दिया हुआ दोनों में, जो दोनों में मिल रहा हो उसको बीच में रखेंगे हमेशा। अब हमको ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू पूछा है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर बताना है। तो ए का मान कितना है 6, बी का मान कितना है 9 और सी का मान कितना है 8। तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू किसी तरह से निकाल सकते हैं जब दोनों में, अगर दोनों में सी दिया रहा है, जैसे ए अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 6 और बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 5 दिया हुआ रहे, तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले क्या बताए हैं कि जो दोनों में मिल रहा है उसको बीच में रखेंगे। तो दोनों में सी मिल रहा है तो बीच में रखिए सी, तो बीच में सी रखिएगा तो बी अनुपात सी रखिए और उसके बाद ए रख दीजिए, और नहीं तो इस प्रकार से नहीं रख सकते हैं तो ए अनुपात सी रखिए और उसका बाद बी रख दीजिए। तो ए अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 6 हुआ और बी अनुपात सी बराबर 2 अनुपात 5 है, तो बी अनुपात सी बराबर है, तो बी अनुपात सी, तो बी इधर ना है जी, तो बी का वैल्यू यहाँ देखिए 2, तो 2 यहाँ आएगा, सी एन 5, तो 5 बी अनुपात सी बराबर, तो सी मिल रहा है तो सी अनुपात बी हमको रखना है, तो 5 अनुपात 2 रखेंगे। तो 3 गुना कर दे 5 है 25, 6 5 30, 6 दूनी 12। अगर हम इसको भर के बनाते हैं तो 6 की पार्टी 5 की पार्टी 5 भर देते, 5 है 25, 6 5 30 और 6 दूनी 12 हमारा अनुपात आ जाता। तो हम किसी भी प्रकार के ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया रहो, चाहे ए अनुपात बी और ए अनुपात सी दिया हो या ए अनुपात सी और बी अनुपात सी दिया हो, तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर हमको यहाँ से लिखना हो कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या लिखे, तो ए का वैल्यू 25, बी का वैल्यू 12, सी का वैल्यू 30, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। हम देखेंगे कि जब हमारा ए अनुपात बी दिया हुआ था और बी अनुपात सी या 2 गो अनुपात दिया रहा था तो ए अनुपात बी अनुपात सी हम निकाल रहे थे। अगर अब हम 3 दिया रहे, ए अनुपात बी दिया रहे, बी अनुपात सी दिया रहे, सी अनुपात डी दिया रहे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कैसे निकालेंगे। तो जैसे देख लेते हैं, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 दिया रहे, बी अनुपात सी बराबर दिया रहे 4 अनुपात 5 और सी अनुपात डी बराबर दिया रहे 2 अनुपात 3। तो हम कैसे निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू निकालने के लिए कोई बड़ी इसमें नहीं है। सबसे पहले क्या करते हैं, सीधा सीधी गुना करते हैं। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला बंद करते हैं। तो यहाँ बंद किए थे करीब पट्टी वाला ले लेंगे, बाकी दोनों लेंगे। तो 4 दूनी 8 तिया 24। अब सीधे 2 को बंद करते हैं। तो ये पट्टी से एगो लेंगे, ये पट्टी से 2 को, तो 15 15 15 दूनी 30। अब क्या करते हैं, तीनों बंद कर देते हैं। तो 15 15 15 तिया 45। अब हम देखते हैं कटेगा कि, तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो 16 30 कटेगा, नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से हमारा आया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 16 अनुपात 24 अनुपात 30 अनुपात 45।
हम जानते हैं कि अनुपात बी बी अनुपात सी सी अनुपात डी दिए रहने पर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इसमें मुश्किल वाली बात नहीं। सबसे पहले सीधा सीधी गुना किया, उसके बाद इसको मूंद के ये दोनों को इसको मिला के किया, उसके बाद ये दो को मिल गया इसको, तो ई पार्टी से दो ले लिया, एक बार तीनों मूंद दिए थे तीनों ई पार्टी से ले लिए, बस हो गया। अगर हम इसको इस प्रकार से बनाते ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमको निकालना था, तो 2:3 होता है, 4:5 था, यहाँ 2:3 था। तो सबसे पहले क्या करते, तीनों में गुना करते, 4 दूनी 8 दूनी 16, और फिर क्या करते कि ई तीनों में गुना करते, 4 × 12 12 दूनी 24, और फिर क्या करते कि इसमें गुना करते थे, 15 15 15 दूनी 30, फिर क्या करते तीनों ऊपर वाला में गुना करते, 15 15 15 45। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अगर हम इससे भी आसान सीखना चाहें तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं इसको, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने के लिए क्या करेंगे कि 2:3, 4:5 और 2:3 है। तो सबसे पहले भरने के लिए बताया था, भर दीजिए। 3 के ई पार्टी 2 जगह खाली है, तो 3 के ई पार्टी भराएगा तो 3 भराएगा, 4 की पार्टी भराएगा तो 4 भराएगा, 5 की पार्टी भराएगा तो 5 भराएगा, 2 की पार्टी भराएगा तो 2 भराएगा पूरा में। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 4 × 12 12 दूनी 24, 15 15 15 दूनी 30, 15 15 15 45। हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कैसे आया, 16:24:30:45। तो हम इस प्रकार से ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार से कि अगर हमारा दिया हुआ रहे कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 3:4 और सी अनुपात डी बराबर 4:5, हमको निकालना हो कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है, तो हम यहाँ देख रहे हैं दोनों में बी है तो दोनों में बी का मान समान है, दोनों में सी है तो दोनों में सी का मान समान है। तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू दोनों में 3 तो 3, सी का वैल्यू दोनों में 4 तो 4 और डी का वैल्यू 5। तो हमारा आ गया 2:3:4:5। नहीं तो हम इसी तरह से बनाकर देख सकते हैं दोस्तों कि इसका ए अनुपात बी अनुपात सी का निकालने के लिए सबसे पहले सीधा सीधी गुना 3 12 12 दूनी 24, उसके बाद इस पहलका को मुनते हैं तो ई पार्टी पहलका लेते हैं, दोनों में 4 12 बढ़ते हैं 36। अब ये दोनों को मुनते हैं तो 4 12 बढ़ चुको 48, आई तीनों को मुनते हैं तो 5 को 20 23 60। इसको हम काट सकते हैं दोस्तों 12 से, तो 12 दूनी 24, 12 23 36, बढ़ चुको 48 और 12 5 60। हमारा आंसर वही आया 2:3:4:5। हाँ नहीं तो हम भर के भी बना सकते हैं। तो भर के कैसे बनाएंगे देख लेते हैं कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करना है। तो इसको भर के बनाने के लिए क्या करेंगे, ए अनुपात बी तो 2:3, बी अनुपात सी तो 3:4 और सी अनुपात डी तो 4:5 हमको निकालना है। तो 3 की पार्टी 3 भरेंगे पूरा में, और ये 3 की पार्टी 3 भरेंगे, ये 4 की पार्टी 4 भरेंगे, 4 की पार्टी 4 भरेंगे, 4 12 12 चौको 48, 4 12 12 दूनी 24 सॉरी, 4 12 12 दूनी 24, 4 12 बढ़ती 36, 4 24 16 16 48 और 4 5 20 23 60। 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, बढ़ते 36, बढ़ चुके 48, 12 5 60। तो हमारा आंसर आया 2:3:4:5। तो हम इस प्रकार से दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कुछ प्रश्न समानुपाती पर आधारित प्रश्न, समानुपात पर आधारित प्रश्न, इसको हम कैसे हल करें। तो देखिए 3:5 समानुपात 21 वाट, तो 3:5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3/5 और समानुपात की जगह पर बराबर 21 है तो 21 और वाट की जगह पर 1 से लिख देंगे। अब हम इसको काट सकते हैं ऊपर से 3 7 21 तो x का x और 7 5 35। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं x बराबर 35। नहीं तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, पहलका से पहलका में लाइए, तो पहलका से पहलका में लाइएगा तो कितना गुना 7 गुना, 3 7 21 तो इहो 7 गुने होगा, तो इहो 7 गुना होगा तो 7 5 35। हमारा क्या हुआ
आंसर हुआ। उसी तरह से अगर इसको हमका मान निकालना वाट है पहले, तो पहले x बटा 9 बराबर 1 बटा 4.5, तो 4.5 दूनी 9, तो x बराबर 2 भागा भी पड़ जाएगा तो गुना में, तो x बराबर कितना है 2। इसको हम इसी तरह से बना सकते हैं। देखिए इसको दूसरका से दूसरका मिल रहा, तो 4.5 दूनी 9, तो 1 दूनी 2, तो 1 दूनी 2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी तरह से अगर हम तीसरा बनाना चाहें तो यह बना सकते हैं कि 1.2, तो 1.2 बटा 3.5 बराबर वाट की जगह पर x लिखेंगे बटा 14, तो 1.2 तो 3.5 है, तो 3.5 दूनी 7 और 3.5 चौको 14। अब इसको हम तीसरा गुना करें तो x, अब बच्चों को 48, बच्चों को 48, 3.5 चौको 7, 3.5 चौको 7 होता है, और 3.5 चौको 14, 3.5 दूनी 7 और 7 दूनी 14, 4 बार में, अब बच्चों के 48, 4.8। अगर हम इसको बनाना चाहें कि कैसे बनाएं, तो ये देखिए दूसरा से दूसर का मिल रहा, तो दूसरा से दूसर का मिलाइए, तो 3.5 गुने 4 बराबर 14, तो 12 गुने 4 बराबर, तो बच्चों को 48, है ना। यहाँ देखिए पॉइंट बच्चों को 48, यह 3.5 में 4 से गुना कीजिएगा तो 14 आएगा, नहीं तो देख लीजिए 5 को 20 और चरते 12 2 14, 12 2 14, तो यहाँ 4.8, 48 है, पॉइंट के बाद 1 अंक देखना है, तो यहाँ 140 आता तो पॉइंट के बाद 1 अंक दिए। अब हम इसको देखते हैं कि 7.1 है, तो 7.1 बटा वाट बराबर 14.2 बटा 2.8। इसको नाम से बनाते देखिए 7.1 दूनी 14.2, 14.2, तो इसलिए x बराबर 2 से इसको 14 दूनी 28 काट सकते हैं 0.4 बार में, तो x बराबर 1.4। तो इसी तरह से हम इसको भी बना सकते हैं। देखिए इसमें पहल का तीनों में पहल का मिला है, तो पहलका से पहलका तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ से देखिए क्या है कि दुगुना है, 7 दूनी 14, 1 दूनी 2, दुगुना है, तो ये कितना रखेंगे कि इसका दुगुना 28 होगा, तो यहाँ 14 रखना पड़ेगा, अब पॉइंट के बाद 1 अंक रखना पड़ेगा, तो 1.4 हम रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा। तो हम इस तरह से बना सकते हैं समानुपात पर आधारित प्रश्न। अब हम दोस्तों देखते हैं अनुपाती संख्या ज्ञात करना। बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछता है कि 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होता है या मध्य समानुपाती क्या होता है। तो 9 और 25 का मध्य समानुपाती क्या होता है या अनुपाती क्या होता है, तो हम सब भी जानते हैं समानुपाती में लिखने के लिए a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो इसमें हमारा क्या है 1 2 3 4 वैल्यू दिया हुआ है a b c और d, लेकिन हमको यहाँ पूछा कि 9 और 25 का मध्य समानुपात है, तो ये 4 को कि हमको 3 को बना देना है, तो इसको हमको एक ही को रखना है, b यहाँ दोनों रख देना है b i d, तो a b c d, a b c हो गया, मान लीजिए a हो गया b हो गया c, तब 3 ही भाग है a b c, मध्य माने होता है बीच, तो बीच वाला ये दोनों है कि नहीं, बीच वाला ये दोनों है ना, तो मध्य समानुपाती ज्ञात करना माने कि ये दोनों को ज्ञात करना है, b का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमको b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो a बटा b बराबर b बटा c, तो b में b से गुना करें तो b स्क्वायर बराबर ac, इसलिए हमारा b बराबर हो जाएगा रूट अंडर ac। तो हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं कि जो भी दो संख्याएं दिया हुआ हो, एक a देता है एक c देता है, b मध्य में होता है, बीच में होता है, उसको निकालना होता है तो a और c होता है, तो इसका मध्य समानुपाती निकालना हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 9 गुने 25 रूट अंडर, और 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5, तो 9 5 45 हमारा क्या होता है आंसर। नहीं तो इसी तरह से हम बना सकते हैं कि 9 और 25 का मध्य समानुपाती ज्ञात करना है, तो 9 अनुपात मध्य समानुपाती जो ज्ञात करना है उसको x लीजिए, अब मध्य माने बीच में, तो ये होते x बीचे में ना है, अब 25 का निकाल दीजिए, तो 9 बटा x बराबर x बटा 25, तो x में x है तो x स्क्वायर बराबर 9 गुने 25, इसलिए हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऊपर जाएगा रूट 9 गुने 25, और 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 और 25 का 5, 15 हमारा क्या होगा आंसर। 9 का वर्गमूल 3 और 25 का 5, सॉरी पंतिया यहाँ क्या होगा 15, हम 45 लिख दिए थे। अब देखते हैं हमारा कह रहा है कि 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, तो 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है, तो तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है, तो 12 30 दिया, तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है, तो 1 2 दिया हुआ, तीसरा ज्ञात करना है।
देखिए 12 और 30 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तो तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए क्या जानते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है। तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है मतलब कि 2 दिया हुआ है, तीसरा निकालना है। तो 2 इसको 3 को बना देना है। तो ए और 3 को बनाने के लिए इसको बी कर देंगे, इसको भी बी कर देंगे, इसको सी कर देंगे। तो 1 2 भाग, तीसरा भाग आ गया कि ना। तो तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए तृतीय अनुपाती हमारा क्या है, सी है। तो सी पहला दूसरा तीसरा तृतीय अनुपाती। तो ए बटा बी बराबर बी बटा सी। तो हमको यहाँ से सी का वैल्यू ज्ञात करना है तृतीय अनुपाती। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी स्क्वायर, इसलिए सी बराबर बी स्क्वायर बटा ए। तो तृतीय अनुपाती सी बराबर बी स्क्वायर बटा ए। तो बी स्क्वायर बटा ए करेंगे तो हमारा तृतीय अनुपाती ज्ञात करेंगे। तो बी स्क्वायर ए और बी में बी स्क्वायर हो जाएगा 30 गुने 30 बटा 12। 30 गुने 30 बटा क्या हो जाएगा 12 आपका। तो 30 गुने 30 बराबर 12 हो जाएगा। तो 12 से इसको काट सकते हैं, 4 तिहाई 12, 10 तिहाई 30, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 से 15 बार में 15 पचे 75। अगर हमको इसी तरह से निकालना हो, तो इस तरह से निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ए और बी 80 अनुपात। ये 2 दिया हुआ है, तृतीय अनुपाती पूछ रहा, तो 2 दिया हुआ तीसरा पूछा, तो 1 2 दिया हुआ तीसरा पूछ रहा है। तो पहला तो 12 हो गया, और हम चाहते हैं कि 4 को लिखना है, तो दूसरा को 2 बार लिखे पड़ेगा 30, और समानुपात के बाद 30। तो 1 और 2 और तीसरा निकालना है, तो सी के जगह पर x मान लेंगे। तो 12 बटा 30 बराबर 30 बटा x। तो हमारा क्या आ जाएगा 12x बराबर 30 गुने 30, इसलिए हमारा x बराबर होगा 30 गुने 30 बटा 12। तो क्या आ जाएगा 2 छक 5 छक और 2 से 15 बार में, तो 15 पचे 75। हमारा क्या आया आंसर आया 75। अब हमारा इसका क्या करना है, इसका चतुर्थ अनुपाती क्या करना है। तो 3 दिया हुआ चतुर्थ निकालना तो सबसे आसान है। 3 दिया हुआ चतुर्थ निकालना है, तो 6 अनुपात 5 समानुपात 21 अनुपात x चतुर्थ मान लीजिए। तो 6 बटा 5 बराबर 21 बटा x कीजिए। तो कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 का 6x बराबर 21 गुने 5, इसलिए x बराबर 21 गुने 5 बटा 6। तो 7 21 और 2 6, 7 पचे 35 बटा 2 इसका आंसर आएगा। अगर हमको यहाँ देख रहे हैं कि इसका हमको प्रथमानुपाती ज्ञात करना है, पहला ही ज्ञात करना है, तो पहला हम x मान लेंगे, दूसरा 8 समानुपाती 5 और तीसरा 2.5। तो इसको हम करेंगे तो x बटा 8 बराबर 5 बटा 2.5। तो 2.5 दूनी 5 कट जाएगा, तो x बराबर 8 भागा में पड़ जाएगा, गुना में तो 8 दूनी 16 हमारा ज्ञात हुआ। तो हम मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए सीखे, सबसे ज़्यादा यही VVI क्वेश्चन है, पूछता है कि 9 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। तो 9 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात जहाँ कहा, तो रूट अंडर उतना गुने उतना। तो रूट अंडर 9 गुने 25 किए, 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, 15। तृतीय अनुपाती ज्ञात करने में बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। तो तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है, सोचिए 2 को देवल तृतीय गया, तो पहला दूसरा देवल तीसरा निकालना है। तो पहला दूसरा तीसरा 3 को से 4 को बनाना है, तो बीच वाला को 1 कर सकते हैं। आगे हम बताएं बीच वाला को 1 कर सकते हैं, तो इसमें 3 को बदल दिए। तो इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। आपको कैसा लगा हो यह वीडियो कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।